रायपुर से विशाखापट्टनम तक 950 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण हो रहा है। 70% लोग स्थानीय ग्रामीणों के लिए अजनबी हैं। हरिभूमि की एक विशेष जांच रिपोर्ट फ्रंट पेज पर छपी है। कई ग्रामीणों ने अपनी जमीनें कम दामों में बेच दी। 81,46,19,797। क्या उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही होगी? भारतमाला परियोजना, जिसे भारत सरकार ने देश की सड़क संरचना को विश्व स्तरीय बनाने के लिए शुरू किया था, अब छत्तीसगढ़ के रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर में मुआवजा घोटाले के आरोपों के चलते सुर्खियों में। हरिभूमि की एक विशेष जांच रिपोर्ट फ्रंट पेज पर छपी है और उसके अनुसार नायक बांदा, टोकरी, बेलवाडी, उरला, झांकी और सातपारा जैसे गांवों में जमीन के टुकड़े करके मुआवजे का बड़ा खेल किया गया है। इस घोटाले की परतें खुलने पर यह तथ्य सामने आए हैं कि आप भी उन्हें जानकर हैरान रह जाएंगे। मामला कुछ ऐसा है कि जिनकी जमीन सड़क निर्माण के दायरे में आई है, उन सभी को मुआवजा दिया गया, लेकिन मुआवजा लेने वालों में से लगभग 70% लोग स्थानीय ग्रामीणों के लिए अजनबी हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जैसे ही सड़क निर्माण के लिए अधिसूचना जारी हुई, बाहरी लोगों ने बड़े पैमाने पर जमीनों की खरीदी बिक्री शुरू कर दी। अब आपको ये थोड़ा सा किसी नेटफ्लिक्स की सीरीज जैसा प्रतीत हो रहा होगा, पर नहीं, छत्तीसगढ़ में यह खेला असल में हुआ है। और क्या है पूरा गेम, कैसे दे रहे हैं अंजाम इस कांड को, करेंगे सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं 24/7 डिजिटल। कई ग्रामीणों ने अपनी जमीनें कम दामों में बेच दी और बाद में पता चला कि इन्हीं जमीनों के टुकड़ों को बांटकर बाहरी कारोबारियों और प्रभावशाली लोगों ने करोड़ों रुपयों का मुआवजा हासिल कर लिया। नायक बांदा के सरपंच मारती मैकरन साहू ने हरिभूमि की टीम से बात करते हुए बताया कि अधिकांश मुआवजा लेने वाले बाहरी लोग हैं। उन्होंने सड़क निर्माण शुरू होने से पहले ही जमीनें खरीद ली थी। इस प्रक्रिया में स्थानीय लोगों को न केवल आर्थिक नुकसान हुआ, बल्कि वे अपनी जमीनों के उचित मूल्य से भी वंचित रह गए। इस घोटाले ने न केवल भारतमाला परियोजना की पारदर्शिता पर सवाल उठा दिए, बल्कि भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण की पूरी प्रक्रिया को भी संदेह के घेरे में ला दिया। ग्रामीणों का गुस्सा इस बात पर है कि जो लोग उनकी जमीनों का लाभ उठा रहे हैं, वे गांव से कोई संबंध ही नहीं रखते। हरिभूमि की जांच में यह भी सामने आया है कि अब तक 6 गांवों में 506 भूस्वामियों को 243 करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा दिया जा चुका है। 206 किसानों को 81,46,19,797 रुपए का मुआवजा मिलना बाकी है। यह देरी और अनियमितता ग्रामीणों के बीच असंतोष का प्रमुख कारण बनी हुई है। प्रभावित गांवों में हरिभूमि की टीम ने जब स्थानीय लोगों से बात की, तो अधिकांश ने चुप्पी साध ली। कुछ लोग जांच एजेंसियों के पहुंचने और संभावित कार्यवाही के डर से बोलने से कतराते दिखे। ग्रामीणों का सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन लोगों ने अनुचित तरीके से मुआवजा हासिल किया है, उनसे यह राशि कैसे वसूली जाएगी? क्या उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही होगी या फिर दी गई राशि को वापस लेने की कोई प्रक्रिया शुरू की जाएगी? सब सोचने, विचारने और जांच की बात है। इस घोटाले की गहराई को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि भारतमाला परियोजना के तहत रायपुर से विशाखापट्टनम तक 950 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण हो रहा है, जिसमें 4 लेन और 6 लेन सड़कों का समावेश है। इस परियोजना के लिए बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण किया गया, लेकिन मुआवजा वितरण में हुई अनियमितताओं ने परियोजना के उद्देश्यों पर ही सवाल खड़े कर दिए। आर्थिक अपराध शाखा यानी कि EOW ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और प्रशासन से करीब 500 पन्ने की जांच रिपोर्ट मांगी है। शुरुआती जांच में 43 करोड़ रुपए के फर्जी मुआवजे का खुलासा हुआ, लेकिन अब यह आंकड़ा 220 करोड़ से अधिक के होने का अनुमान लगाया जा रहा है। यह स्थिति न केवल स्थानीय किसानों के लिए बल्कि परियोजना की विश्वसनीयता के लिए भी एक बड़ा झटका है। इस पूरे प्रकरण ने भारतमाला परियोजना की कार्यप्रणाली और इंप्लीमेंटेशन प्रोसीजर में पारदर्शिता की कमी को जनता के सामने खोल कर रख दिया। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण की अधिसूचना के बाद जमीनों की खरीदी बिक्री में काफी तेजी देखी गई और यह प्रक्रिया इतनी वेल प्लान्ड थी कि स्थानीय लोगों को इसका अंदाजा तक नहीं हुआ। कई मामलों में प्रभावशाली लोगों और भू माफियाओं ने मिलकर जमीनों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा ताकि मुआवजे की राशि को अधिकतम किया जा सके। इस प्रक्रिया में न केवल सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा, बल्कि उन किसानों के अधिकारों का भी हनन हुआ जिन्होंने अपनी जमीनें कम कीमतों पर बेच दी। ग्रामीणों की शिकायत है कि मुआवजा वितरण में पारदर्शिता का अभाव रहा और स्थानीय प्रशासन ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया।
इस घोटाले ने यह भी सवाल उठाया है कि क्या भारतमाला जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण की प्रक्रिया को और सख्त करने की जरूरत है। ग्रामीणों की मांग है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। साथ ही जो किसान अभी भी अपने मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं उन्हें जल्द से जल्द राशि दी जाए। भारतमाला परियोजना का लक्ष्य देश को बेहतर सड़क नेटवर्क से जोड़ना है, लेकिन अगर ऐसी अनियमितताएं सामने आती रहेंगी तो यह परियोजना अपने उद्देश्यों से भटक सकती है। इस पूरे मामले ने सरकार और प्रशासन के लिए एक सबक की तरह काम किया है कि ऐसी परियोजनाओं में स्थानीय लोगों के हितों को सर्वोपरि रखा जाना चाहिए और हर स्तर पर पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए। तो ये थे भारतमाला परियोजना पर चल रहे भ्रष्टाचार और घोटाले को लेकर